भी कॉल करके कोई चीज़ पूछना चाहें, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं। पिछले दिनों मैं एक जगह पे बैठी हुई थी, वो आंटी मुझे बता रही थी कि हमारे घर पे जो बुजुर्ग थे उनकी रिसेंटली डेथ हुई है और वो नमूनिया से हुई है। रूबिया, नमूनिया होता क्यों है? क्या चीज़ें हम मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से नमूनिया हो जाता है? सो बेसिकली जब आपके लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन आती है तो वो आपकी बॉडी फाइट करती है। फाइट करने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और चली जाती है। नाउ इन पीपल जिनको निमोनिया होता है उसमें ये हो रहा है कि वो इन्फेक्शन बढ़ के एक जगह पे कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि वो एक जगह पे आप समझ लें ऑलमोस्ट जो इन्फ्लेमेशन है इकट्ठे होकर एक गोला सा बना रही है, टू पुट इट वेरी 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 लेमैन टर्म्स में। दैट इन कंसोलिडेशन एक आपके ओपेसिटी है लंग के हिस्से में, जहाँ पे अब लंग की फंक्शनिंग खत्म हो गई है क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन पड़ी हुई है ढेर सारी, तो ना ब्रीदिंग हो रही है, रेस्पिरेशन यानी खत्म होगी, ऑक्सीजन एक्सचेंज खत्म होगी। वो तो चलो एक मसला हुआ। दूसरा मसला ये हुआ कि वो इन्फेक्शन का क्लस्टर जो इकट्ठा बैठा हुआ है वो एक ऑलमोस्ट बैक्टीरिया पास इस सारे जो ब्रेक डाउन वाले जो सारे जो पार्ट्स रह गए उसका कलेक्शन है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो कुछ कंडीशंस में जाके कंसोलिडेशन जो है वो पस भी बन जाती है, विच इज कॉल्ड एम्पाइमा। तो यानी कि ये एक पूरा सीक्वली ऑफ इवेंट्स है अनट्रीटेड जो रह जाए। तो ये इसका नहाने से कोई ताल्लुक नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं जी ठंडे पानी से नहा लिया, ठंडे पानी से ये कर दिया तो इसलिए नमूनिया हो गया। ठंडे पानी से नहाना विल प्रॉब्ली नॉट बी गुड इन विंटर्स एनीवे, स्पेशली इन इस्लामाबाद, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी बहुत स्ट्रगल करेगी। तो वो सारे जो है ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम कर देगी और आपके जो एसेंशियल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई देगी। ठीक है। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, जो ये कोल्ड प्लंजेस वगैरह करते हैं, तो वो मैं तो उनको पागल ही कहती हूँ, लेकिन क्योंकि बड़े वहाँ के थोड़े क्रैक ही होते हैं, लेकिन उसका मकसद बेसिकली यही होता है कि आप ब्लड सप्लाई सारी एरिया की खत्म करा के स्पेसिफिक यानी ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, इस जगहों पे जा रही है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि आपकी बॉडी बिल्कुल एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ गई। अब आपकी इन्फेक्शन चल रही थी ऑलरेडी, इन्फेक्टेड बंदा था यानी इम्यूनिटी लेवल वैसे ही लो था, ऑन टॉप ऑफ दैट एक और आपने स्ट्रेस अपने लिए ले लिया जो इंसल्ट होगी, तो वो ऑल एड्स अप टुगेदर। व्हाइल ठंडा पानी गॉड फॉरबिड डिड नॉट गिव देम निमोनिया, लेकिन प्रॉब्ली डिडंट हेल्प देयर केस। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कॉलर है आयशा जी साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं आयशा जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो वैसे मैंने गला खराब के बावजूद गलत कह दिया है, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। जी जी, आप सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सुम आमीन। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहूँगी। जरूर। अगर हाँ जी जी, एक मेरा बेटा जो 8 साल का, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था जी 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 जी। तो उसको अस्थमा का शिकायत है, तो उसमें वो इनहेलर क्या इतनी एज के बच्चे को देना ठीक है? उन्होंने कैप्सूल के जरिए ना उसको इनहेलर का एडवाइस किया है। और दूसरा क्वेश्चन था कि अगर कावा वगैरह से तो अगर ना ठीक हो बच्ची का ये नजला जुकाम जो माओ जो इंजेक्शन हो, तो वो फिर एंटीबायोटिक दे सकते हैं? 10 साल की है मेरी बेटी और एक 5 साल की है। अच्छा। और चावल और दूध वगैरह कहते हैं कि नहीं देना चाहिए नजला जुकाम हो, तो ये बताएं, थोड़ा एडवाइस करें जरा। अच्छा, मुझे बताएं आयशा जी, आपने लास्ट टाइम बच्चे के हवाले से जिसको एस्थमा है उसके हवाले से कुछ और सवाल भी पूछे थे, तो रूबिया इज़ अ वेरी गुड जीपी, अगर आप इससे पूछे तो मे बी आपको ज़्यादा बेहतर बता सके उसके बारे में। हाँ जी, उसे एलर्जी होती है, इससे छींकी आती है और छींकी आने से वो जुकाम शुरू हो जाता है और जुकाम के बाद उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता ना चेस्ट इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर ठीक है। फिर मेडिसिन देते हैं डॉक्टर 15 दिन की या 1 माह की, तो फिर बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद ऐसे सिलसिला जारी रहता है, गर्मी में भी और सर्दी में भी। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। दिस इज अमेजिंग, दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यहाँ ना इनहेलर्स के बारे में ना बहुत बायस है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगी, अगर आपका बच्चा इनहेलर ले रहा है तो वो लोएस्ट डोज ऑफ मेडिसिन ले रहा है। अच्छा। पहली बात ये, तो आप इस बारे में बिल्कुल खफगी ना करें कि इनहेलर ले रहा है उससे, तो ये तो ज़्यादा डेंजरस बात है। इफ़ एनीथिंग आपकी दवाई क्वांटिटी की कम होगी और डायरेक्ट फेफड़ों में जा रही है, तो ये दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट।